नमस्कार दोस्तों, ओपी राठौड़ की तरफ से आप सभी छात्रों का मानसून अकेडमी में स्वागत है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकता है, ये हमें देखना है। ठीक है, 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो 6 की पावर जो n है, ये जो 6 की पावर n है, 6 की पावर n के स्थान पर यहाँ पर ये भी हो सकता था कि यहाँ पर 8 की पावर n हो सकता था, या फिर ये हो सकता है कि 10 की पावर n। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता, ये हमें देखना होता है। तो माय डिफरेंस जैसे कि 6 की बात कर रहा है, यहाँ पर 6 की बजाय 8 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था। उसको हम लोग कैसे जांच करेंगे कि ये 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फैक्टरिंग करने पड़ते हैं, गुणनखंड करने पड़ते हैं। तो 6 की अगर हम बात करें तो गुणनखंड करेंगे इसका, और गुणनखंड का आपको पता ही है कि सबसे पहले हम लोग छोटा टेबल लेते हैं। तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो इसके जो गुणनखंड हुए वो कितने हैं, 2 × 3 = 6। तो ये हुआ। लेकिन ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा, इसके लिए आप लोग क्या नोटिस करेंगे। कोई भी मतलब किसी भी संख्या का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, कोई भी संख्या का गुणनखंड करते हैं, तो वो गुणनखंड जो आएगा हमारा कम से कम 2 × 5 का आता है तो 0 पर समाप्त होगा। अगर वो 2 × 5 का नहीं आता है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर 10 की, तो 2 5 10 और 5 1 5। तो इसका गुणनखंड होगा कितना, 2 × 5। दैट मींस ये जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि यहाँ पर कोई संख्या है 20 है, तो यहाँ पर भी 2 1 2 और 0, और उसके बाद में 2 5 10 और 5 1 5। तो यहाँ पर हो सकता है हमारा 2 × 2 × 5। तो कम से कम 2 × 5 जो है एक बार आता है तो वो 0 पर समाप्त होगा। अगर कोई और संख्या है जस्ट लाइक दिस 6 है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। 8 जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। 10 जो है 0 पर समाप्त हो सकता है। तो हमें इसका प्रश्न का उत्तर यही देना है कि क्या बताइए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या n की पावर संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं होता, हमें यही बताना था। तो इसका आंसर माय डिफरेंस ये हो जाता है कि ये 0 पर समाप्त नहीं होता। ठीक है, 0 पर समाप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो कम से कम 2 × 5 के नहीं है। ये कितना है, 2 × 3 का है। तो ये जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। इतना ही इसका उत्तर आपने देना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 3 और × 2 × 1 + 5 जो है ये एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्यों है, इसका उत्तर हमें देना है। तो माय डिफरेंस आपको पता ही है भाज्य संख्या क्यों होती है। भाज्य का और अभाज्य के बारे में आपको पता ही है कि कोई भी संख्या भाज्य कब कहलाती है और अभाज्य कब कहलाती है। तो दो बातें हैं यहाँ पर, एक तो होता है हमारा भाज्य, एक होता है अभाज्य। दो संख्या होती है मुख्य। भाज्य का मतलब ये होता है कि कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 2 जो है 2 से विभाजित हो जाती है, 3 किसी से नहीं होती, 4 जो है 2 से विभाजित हो जाती है, 5 सिर्फ 5 से ही होती है, 6 2 से विभाजित हो जाती है। तो कुछ संख्या ऐसी होती है जो भाज्य होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 जो है 2 तो नहीं है, मैं कहता हूं कि 4 6 8 10। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिखता हूं अभाज्य, तो ये 2 3 5, ये मैंने लिखा 5 7 11। तो ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ खुद को छोड़ करके वो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो वो होती है हमारी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, खुद से विभाजित हो जाती है, तो उसमें किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाती है। जैसे कि हम बात करें 4 की, तो ये जो है 2 × 4 और 2 × 2 यानी कि भाज्य हो जाती है। ठीक है, किसी से भी संख्या से विभाजित हो जाती है 2 × 4। ठीक है, तो यहाँ पर बताना क्या चाहता हूँ कि कोई भी संख्या
किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है तो वो तो होगी हमारी भाज्य, और जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी खुद को छोड़ करके वो होगी अभाज्य। तो यहाँ पर अपने पास जो संख्याएं दी हुई हैं वो संख्या है, एक तो ये लिखी हुई है ये वाली संख्या है, इसको नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है। ये बताना है कि भाज्य है या अभाज्य, ये बताना है कि इसके अंदर भाज्य क्यों है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो है कुछ कॉमन चीजें हैं, एक तो 13 और ये 13 जो है 13 × 13 है, तो इसको हम क्या करेंगे 13 को बाहर निकाल लेते हैं, इधर बच जाता है 7 और यहाँ 11 और यहाँ जो है 13 एक बाहर चला गया, ठीक है। तो 13 × 7 × 11 13 बाहर आएगा, तो प्लस में ये 13 जो बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, ठीक है। उसके बाद में क्या बच जाता है 13 × 7 डायरेक्ट कर लेते हैं 77 हो जाएगा, 11 से 77 और प्लस में 1 जो ये हो गया, ठीक है। और 13 × यहाँ पर कितना हो गया 77 प्लस में 78, ठीक है। तो इसका मतलब है डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पर 13 × 78 को हम लोग किस प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। 78 को लिखने में छोड़ो, आपको यहाँ पर 78 आ गया है, ठीक है, और गुणा में 1 और कर देते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब डिफरेंस क्या है कि जो अभाज्य संख्या होता है वो सिर्फ दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम लोग तो 2 × 2 इसको ले सकते हैं, 2 ही होता है, या फिर 3 को हम ले सकते हैं 3 × 1 3 होता है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 संख्याओं से विभाजित हो जाएंगे, लेकिन इसमें 3 हमें करना है, तो ये क्या होता है अपने आप भाज्य है, ठीक है। क्योंकि ये जो है 3 आ रहा है 13 × 78 × 1 ये क्या है भाज्य है। इसी प्रकार से ये भी जो है अपने आप में कौन सी संख्या, ये संख्या, ठीक है, एक संख्या और है, ये तो हमने दिखा दिया ये भाज्य है भैया, ठीक है, भाज्य है। कॉमन 13 आ गया तभी दिख गया था अपने को भाज्य है जो दिखता है, लेकिन हमने करके ही कहना होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अभाज्य के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं आ सकती हैं इनटू में, और इसमें जो है 2 से ज्यादा है, ठीक है, दैट मींस कि भाज्य है और ये जो है अभाज्य है। इसी प्रकार से ये देखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इस संख्या के अंदर भी कॉमन हमें दिखता है, क्या दिखता है 5 दिखता है, 5 इसके अंदर भी है ये वाला और 5 इसके अंदर भी है, दैट मींस कि हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचा क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। और प्लस में बच जाता है इसके अंदर ये × 2 कर लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, प्लस में 1 बच जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है 7 × 42 और 4 × 12 12 × 24, तो 7 × 42 × 4 × 12 12 × 24 × 1 है तो एक ही आएगा, प्लस में 1 है और इधर क्या है 5 है, तो इसकी गुणा करेंगे इसके साथ में कितना आएगा 1008 आ जाता है यहाँ पर ये, ठीक है। और प्लस में 1 यहाँ पर भी है तो ये कितना हो गया 1009 × 5, तो 5 × हम लोग क्या लिखेंगे 5 × 1009 गुणा 1, तो ये भी क्या है कि 2 से ज्यादा संख्या को शो कर रही है, ठीक है। अगर मैंने सोल्व किया है तो 2 से ज्यादा संख्या यहाँ पर 5 × 1000 9 × 1, तो ये भी क्या है भाज्य है, यानी इसके गुणनखंड जो है 2 से ज्यादा होते हैं वो हमारी क्या होती है भाज्य होती है। लेकिन अभाज्य में सिर्फ क्या होता है कि 2 ही आएंगे, ये जो है संख्या अभाज्य है 2 है, तो इसके मैक्सिमम जो फैक्टर कर सकते हैं वो कितने कर सकते हैं 2 × 1 कर सकते हैं, 3 का कर सकते हैं 3 × 3 कर सकते हैं, लेकिन भाज्य के अंदर क्या होता है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हम कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, यानी एक वर्ताकार मैदान है, मैदान जो खेतों में होता है या फिर ग्राउंड होता है हमारा प्ले ग्राउंड होता है उस प्रकार का ग्राउंड है, और उसके अंदर एक लड़की है जो सोनिया है, उसको 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, ठीक है। दोनों जो है एक ही दिशा में और एक ही समय पर चलते हैं, तो पूर्ण जो है वो कितने समय बाद मिलेंगे ये हमें निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय लगता है, कितना लगता है कितना 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में समय लगता है कितना
12 मिनट। तो देखो जो चक्कर लगा रहे हैं ना हम लोग ग्राउंड का लगा रहे हैं, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं यहां पर क्या है हमारा सोनिया इसके ऊपर है, यहां पर सोनिया को चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट, ठीक है। जबकि यहां पर रवि भी है, रवि को जो है जो समय लगता है वो लगता है यहाँ पर 12 मिनट। एक को 18 मिनट लगता है और एक को 12 मिनट लगता है। तो दोनों जो है कम से कम यानी कि पहली बार में कितनी देर में मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय के बाद में, कितने मिनट के बाद में वो मिलेंगे पहली बार में। हालांकि चक्कर लगाते रहेंगे तो बहुत बार मिलेंगे, लेकिन पहला उनका मीट कब होगा, कब वो मिलेंगे, एक चक्कर लगाते हैं। जैसे कि वो लगाता है, सोनिया लगाती है, ठीक है, यहां से, और रवि भी लगाता है। तो पहली बार कहां पे मिलेंगे, कितने मिनट बाद मिलेंगे, वो पूछा है यहाँ पर। प्रारंभ कितने समय बाद वो है उन प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी जहां से वो चले थे वहीं पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम जब हमें कोई निकालना होता है, कम से कम समय निकालना होता है, तो कोई बात करते हैं कम से कम की, तो उसमें हम निकालते हैं एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। और अधिकतम कितनी बार मिल सकते हैं वो उसमें हम निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके अंदर जो हमें निकालना होता है एलसीएम, तो इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 18 गुणन करेंगे, 2 छीके 2 नहीं होता है भैया, 2 में 18, ठीक है, और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके जो फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 18 का फैक्टर करें तो हमें पता चल गया कि 2 इंटू 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हम लोग कर लेते हैं 12 का भी हम लोग गुणन करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। 2 छीके 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर बन जाते हैं 12 के कितने, 12 इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3। तो बात कर रहे हैं हम लोग एलसीएम की, लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं देखिए। अगर बात करें हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, हालांकि इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा नहीं गया है, लीस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है, ठीक है। लिस्ट भी बता सकते हैं और हाईएस्ट भी बता सकते हैं। तो हम निकालेंगे क्या, लिस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर भी है, ठीक है, और 3 इसके अंदर है और 3 इसके अंदर भी है। देखो अगर हम बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम की बात करते हैं। अगर हम बात करें एचसीएफ में तो क्या होता है डिफरेंस, दोनों में कॉमन लेना होता है। जैसे कि 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है, ठीक है, तो 2 लेंगे एचसीएफ के लिए, और 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, 3 तो हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ का जो पार्ट है वो तो आ ही जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 तो आएगा ही आएगा। साथ में जो बच क्या जाता है, बच जाता है यहाँ से भी 3 बच जाता है, ठीक है, 3 बच गया, यहाँ पर गुणा में 3 ले जाएगा, इधर एक 2 बच गया, एक्स्ट्रा 2 है ये भी बच गया, ठीक है, इधर से 2 बच गया और इधर से 3 बच गया, तो इसको भी ले लेते हैं 2 को। तो ये आ जाता है हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 की 6 और 6 की 18 और 18 की 36। तो 36 माय डिफरेंस इसका आ जाता है हमारा एलसीएम। और एचसीएफ आता है 200 क्या 6 आता है एचसीएफ। इसकी बात नहीं पूछी गई, यहाँ पर बात पूछी गई है लिस्ट कॉमन फैक्टर की। ये तो सिर्फ निकालने का तरीका हमने देखा है। तो कम से कम जो है ना वो जो मिलेंगे वो 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। ये कॉन्सेप्ट जो है हमने पहले करवाया है, एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं। एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लिस्ट पूछा गया था कम से कम पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो उसके लिए हमें लिस्ट निकालना है। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। तो एलसीएम का हमारा 36 मिनट बाद वो प्रारंभ स्थान पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो कि प्रश्नावली 1.2 से था। और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगी हमारी वो रहेगी 1.3। अभी तक माय डिफरेंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, दोस्तों को शेयर नहीं किया, तो तुरंत कर दें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा और हमारा भी फायदा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।